अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो प्रीवियसली ऑन द बिटकॉइन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट लेवल एट 45,555 जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 46,130 था। 4 आवरली पे इट वाज 45,555 और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ब्रेक आता तो कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड विल अकर और उसमें हमारे पास दिस वीक इज गोइंग टू बी ऑफ the first level of importance or of very large importance जो हमारे पास 41,890 sorry $42,000 approximately, just below that few dollars here and there. उसके बाद हमारे पास अभी further continuation to the downside is currently happening and that is happening without a bounce, although there is a regular bullish divergence forming on the 4 hourly time frame which will confirm itself somewhere around at the $42,350 approximately. अगर वो हो जाती तो obviously we can probably bounce up till the gain 55 exponential moving average if we take out 21 exponential where it's at 42,700 approximately. तो यहाँ पे एक आ सकता है और वीकेंड बाउंस भी हो सकता है। ऑल वीक हमारे पास फॉर लाइक कंसेक्यूटिव 6 days वी हैव गॉन डाउन। तो एक शॉर्टर जो है वो एक पिटी बाउंस मे बी वो एक लाइन हो फॉर टुनाइट एंड मे बी टुमारो और उसमें नेक्स्ट वीक में मे बी व्हेन वी कैन सी कि व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लुएंसेस डू वी गेट। एनीवेज, व्हाट्स द इम्पोर्टेंट लेवल नाउ? अब इस वक्त जो है मैक्रो जो पिक्चर है दैट इज अबाउट टू गो बेरिश नाउ, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास डाउन ट्रेंड था दैट वाज ऑन द डेली। ठीक है, डेली से अबव जो हमारे पास कोई भी टाइम फ्रेम है 2 डे 3 डे 5 डेज 7 डेज, यू मीन वीकली एंड फर्दर मोर, वो सारे बुलिश टाइम फ्रेम्स हैं। अभी तक वहां पे डाउन ट्रेंड फॉर्म नहीं हुआ। सो लेट्स सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम हमारे पास अब क्या नेक्स्ट सिचुएशन है, जिसके बाद आपके पास वीकली भी बेरिश होने के पूरे पूरे इम्कान हो जाएंगे और उसके बाद फिर मंथली भी बेरिश हो जाएगी एंड फर्दर मोर। सो दिस इज द वेरी लास्ट चांस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये लेवल है जिससे ऑलरेडी आप बाउंस ले चुके हैं एट $40,500 अप्रोक्सीमेटली। यू कैन सी कि आपके पास जो कैंडल बॉडी है इसका क्लोज यहाँ पर है एग्जैक्टली, आपने वहीं से बाउंस लिया टू द वेरी डॉट ओवर राइट ओवर हियर एट $40,546। यहाँ से तो अभी हमारे पास करंटली बाउंस छोटा सा एक आ गया है, लेकिन ऑब्वियसली अभी वो पता नहीं है कि और बाउंस मिलता है या नहीं मिलता है बैक इनटू द डेली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो विल हैव टू सी। लेकिन आपके पास जो नेक्स्ट लेवल है बिफोर द डूम डे टारगेट जो हर किसी को इस टाइम याद करा दिया गया है एट $31,000। अक्सर क्या होता है कि जब सब किसी को एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है तो मैं पहले भी बताता हूँ कि समथिंग समटाइम्स जब आप सब एक चीज देख रहे हो तो वो चीज नहीं होती एट द एंड ऑफ द डे। तो मे बी 31,000 दिखा के यहाँ पे वो वाली भी बात हो सकती है कि मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जाए। तो 31,000 दिखा के मे बी स्मॉल विक डाउन टू द $38,000 लेवल, 38,100, 37,900, ये वाला एक एरिया है 37,900 टू $38,000 और वो हमारे पास यहाँ पर एक लोज है। ठीक है, जस्ट बिलो द 40,500। ये मैं आपको जस्टिस फॉर द इंस्टेंस कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आना 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए या एक 4 आवरली कैंडल तक आना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर यहाँ पे सारी गेम आ जाएगी टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि कौन सा टाइम फ्रेम क्लोज हुआ है यहाँ पे। 4 आवरली नो इश्यूज, डेली जो है उसका 40,500 के नीचे तक तो इशू नहीं है डेली क्लोज का, लेकिन अगर डेली क्लोज $38,000 के नीचे चला जाएगा तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज इशू। और वीकली क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वीकली क्लोज पे अगर आपका ये नीचे आ गया तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी जाएगी, 0.618 पे बनाची लेवल भी जाएगा। लेट्स गो एंड सी दैट। और 55 तो ऑलरेडी हम टेक आउट कर ही चुके हैं। सो दिस इज द मूव। ठीक है, इसको हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेस करते हैं इसको। लेट मी रिमूव दिस वन। तो दिस वाज योर लास्ट लो। ठीक है, ये आपका लास्ट लो बना ऑन इन द जून, और जून के लोस के बाद आपने इसको रिट्रेस करना है अप टिल द हाइज दैट वी फॉर्म्ड ऑन नवंबर 8। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं नवंबर में, आप इसको रिट्रेस किया, यू सी 0.618 इज करंटली स्टैंडिंग एट 44,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करके लगा लेता हूँ। तो $44,000 पे आपका जो है 618 स्टैंडिंग है, 44,121, और आपके जून जो लोज हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब आपके पास वीकली में 55 भी जाती है, 0.618 भी जाता है। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट के साथ आपका जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा था वो भी जाएगा।
सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि आज हमें बाउंस चाहिए, वी आर इन अ डेस्परेट नीड ऑफ अ बाउंस टुडे। और ये संडे की बाय वीकली क्लोज जो कि कल सुबह पाकिस्तानी संडे के एंड पे जो सुबह 5 बजेंगे, विच इज़ टेक्निकली मंडे, तो उसमें 5 बजे जो क्लोज होगा दैट शुड बी अबव 44,121, विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ये लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये लो कहाँ पे है? दिस लो इज करंटली स्टैंडिंग एट 43,121। तो आपके पास वीकली क्लोज जो है, अब आप कह लें कि एक 100 क्लोज होगा अगर 43,121 और या इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाए, $200 पे, $300 पे, दैट इज गोइंग टू बी कि एक आप उसको बहुत बुलिश नहीं कह सकेंगे, या आप उसको ये नहीं कह सकेंगे बहुत अच्छा क्लोज मिल गया। इट्स आप कम से कम उसको आप बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा जो आपके पास अगर 618 के ऊपर क्लोज आ जाता है बाय टुमारो, बाय द वीकली क्लोज जो कि संडे सुबह है, तो 44,121, 44,121 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिल जाता है, दैट इज समथिंग दैट वुड बी अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका 0.618 भी बच जाएगा, 55 एक्सपोनेंशियल भी बच जाएगी, और आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बच जाएगी जो कि ऑन द वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये तीन चीजें बच जाएंगी। उससे पहले क्या हो सकता है? उससे पहले ये हो सकता है कि हम जो अपने करंट लेवल्स हैं यहाँ से बाउंस ले लें ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वी गो अप ओवर हेयर, इस लेवल को टेस्ट करें एट 44,187। ये हमारा वही लेवल है जो प्रीवियस हमने ब्रेक किया, ठीक है। और ये 0.618 भी है जो कि मैंने आपको बताया कि ऑन द डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद ये हो सकता है कि संडे को हम यहाँ पे क्लोज करें, स्टार्टिंग मंडे वी अगेन गेट रिजेक्ट फ्रॉम 0.618, एंड दिस टाइम व्हेन वी कम अराउंड टू द डाउन साइड, तो आपके पास जो 0.78 लेवल है विच इज $37,000 अलॉन्ग विद दिस लो, ठीक है, ये वाला जो लो है, इसके अंदर आप आगे एक दफा टचिंग करें, एट दैट क्रिएट्स द फाइनल कैपिचुलेशन ऑफ दिस होल मूव टू द डाउन साइड। और वो फाइनल कैपिचुलेशन जो है वो आपको बॉटम आउट करे, एंड देन वी कैन गो फर्दर इनटू इट। उसमें कुछ और मैट्रिक्स भी है, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट सीक्वेंशियल, तो सीक्वेंशियल जो है उसमें भी नेक्स्ट वीक इज द बाइंग कैंडल ऑन द सीक्वेंशियल एज वेल, सो आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन वीकली क्लोज मिलना नीचे जरूर जो है ना, वो उससे वी नीड टू अवॉइड दैट। तो वीकली क्लोज से कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि वीकली क्लोज की हम पहले यहाँ पे कल तक इसको टेस्ट कर लें 44,121 को, एंड इफ वी रीटेस्ट इट and then by Monday we come back down, so that could actually bottom us out as well। इन लेवल्स को भी टच कर लेंगे, बॉटम आउट भी हो जाएंगे, और अपने टेक्निकल्स भी बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आज ही होता है और वीकली क्लोज हमारा जो है वो नीचे हो जाता है समवेयर अराउंड 37,000, और 37,000 से लेके $40,000 के दरमियान में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड मैनर फॉर द मैक्रो पिक्चर, क्योंकि फिर वीकली बेरिश हो जाएगी, क्योंकि वीकली पे एक लोअर लो बन जाएगा। So technically that will start a downtrend on the weekly time frame। उसके बाद क्या होगा, ये नहीं कह रहा कि बाउंस नहीं आएगा, उसके बाद बाउंस जरूर आएगा, लेकिन फिर शॉर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मार्केट में कि उस बाउंस को शॉर्ट करने के लिए, रादर देन कि उसको लॉन्ग करें और उस बाउंस को जो है मजीद प्रिवेल करें टू दी अपसाइड। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीकली टाइम फ्रेम टू होल्ड, और हमारे पास ये बाउंस आना बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का भी आ जाए। और ऑब्वियसली अभी इस वक्त जो कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ, जिसमें स्पाई के साथ 0.78 का कोरिलेशन हमारा चलता आ रहा है पिछले काफ़ी सालों से, उसमें जो हमारे पास वीकेंड है उसके ऊपर ऑब्वियसली स्पाई इज क्लोज्ड, सो वी बिटकॉइन इज फ्री टू डू एनीथिंग इट वांट्स। So yes, we can get a bounce, and hopefully we should। और उसमें अभी कोरिलेशन के ऊपर भी इस वक्त we are not dependent on that for next 2 days। So hopefully let's see if Bitcoin bounces back to 44,000, and if it does, तो technicals बच जाएंगे, और next week में maybe we can come down and test this 37,000 $38,000 level area, और उसके बाद we can finally capitulate and form the bottom। So this is it for today, thank you so much, Allah Hafiz।